हेलो स्टूडेंट, दिस इज सी कुमार और आप देख रहे हैं आदर्श टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत करता हूं। और तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न ले रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका यहाँ से, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। यानी किस महापुरुष का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ है। गुरु नानकस्य, गुरु नानक की, राजा राम मोहन रायस्य यानी राजा राम मोहन राय की, महावीरस्य महावीर की, गुरु गोविंद सिंहस्य गुरु गोविंद की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में पाटलिपुत्र में हुआ है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। याद रखिएगा कि किसका प्राचीन नाम है, तो पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र है। पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। ठीक है। सिख के 10वें गुरु जो है कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। ये सभी याद रखिएगा। चलिए याद रखिएगा, ये सभी जो है पॉइंट्स हम आपको बताते चलेंगे। जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे सभी करा देंगे। कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत्। किसके काल में जो है पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही संपन्न था? तो समुद्रगुप्तस्य, चंद्रगुप्त मौर्यस्य, अशोकस्य, महाराणा प्रतापस्य। किसके शासनकाल में? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, महाराणा प्रताप। किसके शासनकाल में? तो दो का सही आंसर आपका बी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का जो रक्षा व्यवस्था था, कानून व्यवस्था था, बिल्कुल संपन्न था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति। अभी मैंने बताया कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। कह रहा है पाटलिपुत्र कस्या तटे अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के तट किनारे स्थित है? गंगाया, गंडकस्य, सोनस्य, यमुना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगाया यानी गंगा नदी के किनारे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गंगाया उपरि गांधी सेतु नाम ... महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। यानी गंगा जो है, गंगा के ऊपर जो गांधी सेतु है वह किस महादेश के अंतर्गत है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया, यूरोप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महादेश के अंतर्गत। गांधी सेतु पटना में स्थित है, गंगा नदी के ऊपर। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम ... अस्ति। पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्ध है किसके लिए है? गोलगृहम, कुसुमपुरम, ताजमहलम, माधवपुरम। तो यहाँ पे आपका सी गलत है और पाँच का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का ए गोलगृहम यानी किसके लिए? गोल घर के लिए। किसके लिए? गोल घर के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग अंग्रेज़ों ने अनाज रखने के लिए करता था और अनाज रखने के लिए, अन्न भंडारण के लिए बनवाया था। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम ... प्राप्यते। केशवपुरम, माधवपुरम, राघवपुरम, कुसुमपुरम। पाटलिपुत्र का नाम किससे जो है प्राप्त हुआ है? तो कुसुमपुरम से पाटलिपुत्र हो गया है। ठीक है। 6 का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव ... अति प्रचलितः। मौर्य शासनकाले, अंगल शासनकाले, गुप्त शासनकाले, अशोक शासनकाले। किसके शासन में कौमुदी महोत्सव जो है प्रचलित था? तो 7 का आपका सही आंसर सी होगा। गुप्त शासनकाल में एक कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कहाँ पे? कुसुमपुर में, पाटलिपुत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्रस्य ... दिशि गंगा नदी प्रवहती। रिक्त स्थान को भरना है। पूर्वाश्याम, दक्षिणाश्याम, पश्चिम आश्याम, उत्तराश्याम। यानी पाटलिपुत्र किस दिशा में जो है, यानी गंगा नदी की प्रवाह बहती है। पाटलिपुत्र में गंगा नदी की दिशा किधर है? तो 8 का सही आंसर बता देंगे डी। 8 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। 8 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं।
गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डॉट डॉट गुरु आसीत। तो हमने अभी बताया कि सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह है, 10वें गुरु गोविंद सिंह है। सिख के कै नंबर के गुरु है? तो 10वें गुरु का 10म आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। किसकी राजधानी पाटलिपुत्रम है? बिहार प्रदेशस्य, उत्तर प्रदेशस्य, मध्य प्रदेशस्य, गुजरात प्रदेशस्य। तो सही आंसर आपका बिहार प्रदेशस्य, बिहार प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्रम है, पटना है। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम अस्ति। गोलगृहम, गोल घर किस बिहार के किस नगर में स्थित है? पाटलिपुत्र नगरे मह। तो सही आंसर आपका आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, पाटलिपुत्र में गोल घर है। चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। आइए 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखित। यानी काव्य मीमांसा ग्रंथ किसने लिखा है? काव्य मीमांसा ग्रंथ किसने लिखा है बताना है। काव्य मीमांसा ग्रंथ किसने लिखा है? राजशेखर, दामोदर गुप्ता, चंद्रगुप्ता, मेगास्थनीज। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, राजशेखर ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य। पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनमस्ति। तो पाटलिपुत्र वैभव में किस नगर की वर्णन है? किस नगर की? पाटलिपुत्र से की, यानी पाटलिपुत्र पटना की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौदह नंबर प्रश्न है बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। बुद्ध के काल में जो है पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटल ग्रामः पटना, पाटली ग्रामः पुष्पुरम। तो सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर सी होगा। क्या नाम था? पाटली ग्राम नाम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गांधी सेतु कुत्र अस्ति। गांधी सेतु कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र नगरे, पाटलिपुत्र नगरे यानी पाटलिपुत्र में है। 15 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 16 का ऑप्शन 16 का प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। नगर की इसमें देवी कौन है? पटन देवी, दुर्गा देवी, शीतल माता, सरस्वती। तो पटन देवी, पटना में पटन देवी है। 16 का ये राइट आंसर है। आइए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर कूटनीम काव्य रचनाकार का। कूटनीम काव्य की रचना, काव्य की रचना कौन, रचनाकार कौन है? किसने लिखा है? कूटनीम काव्य की रचना किसने की है? समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। कौन है? तो 17 का सही आंसर, 17 का सही आंसर बी है, दामोदर गुप्त है, दामोदर गुप्त है। 18 नंबर प्रश्न है राज्ञा अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। विप्रा समृद्धम, समृद्धम कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर सी हो जाएगा, समृद्धम। समृद्धम, समृद्ध देखने को मिलता था अशोक के समय में। ठीक है, अगला प्रश्न आइए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। कस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। गयायाः तिलथु नगरस्य आरायाः पाटलिपुत्रस्य। यानी किस नगर का नाम जो है पुष्पपुर, पुष्पपुर से कुसुमपुर बदल के रखा गया है? तो वो आपका राइट आंसर पाटलिपुत्र है। राइट आंसर डी, पाटलिपुत्रस्य। एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु कहाँ। विश्व का पर यहाँ पे 20वां प्रश्न है, एशिया महादेश की सबसे बड़ी सेतु कौन है? राजेंद्र सेतु, नेहरू सेतु, गांधी सेतु, इंदिरा सेतु। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गांधी सेतु। यानी एशिया महादेश की सबसे दीर्घ सेतु, बड़ा सेतु कौन है? तो गांधी सेतु, जो पाटलिपुत्र में स्थित है। चलिए 20 प्रश्न आपका हो गया। यानी पाटलिपुत्र वैभवम का यहीं पे ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। कोई गपशप नहीं होगा, एकदम केवल जो है क्वेश्चन पे फोकस होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे फोकस होगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही कंप्लीट करते हैं, फिर अगले वीडियो में तीसरा चैप्टर कवर करेंगे, उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करके
नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो पेज पे फॉलो और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।